ये क्या लिख रहे हो भाई? तू, ये तू पर्सनल, तू जो होता है एक पर्सनल प्रोनाउन है। तू एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन का होता है। सिंगुलर होता है, एक वचन का होता है। इसकी स्पेलिंग दाऊ होती है, THOU, दाऊ। सिंगुलर होता है, इसके साथ डज लगता है, डू नहीं। पॉजिटिव है तो डू डज हाँ लगता है भाई। पॉजिटिव यदि है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना, यदि वाक्य पॉजिटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, तो डू डज तब लगता है जब वो कुछ पॉजिटिव की तरह नहीं होता है, यानी उसको पढ़ने पे समझ में आता है कि ये पॉजिटिव की तरह काम होने या ना होना। निगेटिव होता है ना होना, और होना पॉजिटिव होता है। यदि काम हो रहा है सही से तो पॉजिटिव है, सही से नहीं हो रहा तो कुछ और है। उसमें यदि यदि वाक्य में सीधा सा याद रखो ना कि यदि वाक्य में तो आ जाए, सेंस फॉर्म में तो आ जाए, जैसे वह जाता तो है। देखना कोई अगर ऐसे बोलता है कि वह जाता तो है, यानी कि उसका मन नहीं है, जाता तो है। उसका मन नहीं है, जाता तो है। सीधा सा बोलना चाहिए ना, वह जाता है। लेकिन कुछ बाधाएं हैं, तभी तो लगाया उसने। वह जाता तो है, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव ही है देखने में, लेकिन वो पॉजिटिव की तरह बात नहीं कर रहा है, उसमें कुछ और बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब उसका जाने का मन नहीं है। जाने का मन नहीं है, इसलिए उसमें तो लगा है। यदि वाक्य में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यदि तो आ जाता है तो डू डज का प्रयोग हो जाता है पॉजिटिव वाले में। यानी कि उसका सेंस फॉर्म देखा जाए तो वो एक पॉजिटिव की तरह काम नहीं कर रहा, निगेटिव की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि उसका मन नहीं है। वह जाता तो है, लेकिन कुछ बाधा है ना, जाता तो है। तो क्या सर इसमें डू लगेगा? डू नहीं लगेगा भाई, डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। और डज को क्या हम बदल देंगे डॉस्ट में, कब? जब तू लगा होगा। डज को डॉस्ट में बदल देंगे। नियम मैंने लिखाया होगा कि डज को डॉस्ट में तब बदलेंगे जब कर्ता यानी कि सब्जेक्ट तू होता है और वहां पे डज लग रहा हो, तब उसको डॉस्ट में बदल देंगे। हमें पता है कि यदि तू और तो पॉजिटिव में दोनों आ जाए तो हमारा डॉस्ट लग जाएगा। यदि तो भरा है तो डज लगेगा। यदि तो ना आए, शुरू में तू सब्जेक्ट करता तू भरा है, तो फिर हमारा डू डज नहीं लगेगा। उसके साथ में तो भी आना चाहिए, टू सब्जेक्ट होना चाहिए, और वाक्य में कहीं पर भी जहाँ सेंटेंस भिड़ रहा है वहां पे तो आना चाहिए। तो हमारा क्या है वो? तो हमारा वो डू डज लगेगा। फिर तू आया है तो डज लगेगा। यदि और कुछ आता, एक वचन बहुवचन के हिसाब से है ना, तू एक वचन का होता है इसलिए डज। डज को डॉस्ट में बदल देंगे अगर तू आया है। सही है, दोनों जब आएंगे, राइट। और कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास नहीं हो पाई है, आज होली थी, होली में सभी बिजी थे। क्या? ठीक ठीक, हमारे तो कल हम देखेंगे। आज जो भी है डाउट आप पूछ लीजिए। आज क्लास में नहीं है, रूम पर है। सर ये आपका, हाँ मेरा ही रूम है, मेरा ही रूम है भाई। आप यहीं सो, भाई स्टडी करता हूँ मैं, सोता नहीं। तुम पूरी हिस्ट्री
डाउट पूछो, पूरी हिस्ट्री पूछ रहे हो। हम्म। मैं कल बोर्ड में बताऊंगा ना सारा नियम, आज इतना बहुत है। और इसके अंदर पूछो कोई कुछ भी डाउट। आगे क्लास आज नहीं होगी, कल ही होगी। ठीक ठीक। अभी टाइमिंग क्या हो रहा हो भाई? 9 बजा है अभी। 9 बज के कुछ मिनट है, देख लो अपने भाई। टाइमिंग वही रहेगी आपकी, टाइमिंग सेम रहेगी जो चल रही थी। आप उसी टाइम पे रेडी रहिए कैसा भी। कितना मिनट है? 10 बजने वाला है भाई। ठीक। कीबोर्ड माउस, हाँ भाई हमने खरीदा था। कमेंट आपके सॉल्व करना पड़ता है ना, इसलिए लिए आए थे। कम पड़ता ही रहता है इनका यूज करते रहते। ठीक है, हमारा है। थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहे थे। आज क्लास हुई नहीं है इसलिए। ठीक। ठीक है भी, और भी आप पूछ सकते हैं। सर साल्ट बिल्ट, ये भाई साल्ट बिल्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे, अभी नहीं। मैं बता देता हूँ साल्ट बिल्ट कैसे होता है। एक नियम है, यदि वाक्य न टलने दृढ़ हो, क्या हो? प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस हो। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वह जाता होगा, इस तरह के वाक्य हैं। और वह वाक्य न टलने वाली चीज के लिए दृढ़ हो गया, यानी कि उस वाक्य में अवश्य जरूर आ जाए, तो फिर एक नियम लगता है कि सेल को बिल में और बिल को सेल में बदल दिया जाता है। हमें पता है कि आई बी के साथ सेल लगता है और बाकी के साथ बिल, लेकिन हम क्या करेंगे, यदि अवश्य हम जरूर आ जाए या फिर ये शब्द ना आए और ऐसा वाक्य में लगे कि जो भी बात बोली गई है ये बात न टलने वाली बात के लिए है, यानी ये काम होकर ही रहेगा, तो ऐसे वाक्य में फिर क्या करते हैं, सेल को बिल में बदल देते हैं और बिल को सेल में। यानी ही सी इट के साथ ये आई बी को छोड़ के बिल लगेगा, और यदि उसमें अवश्य न टलने वाली बात है तो उसको सेल लगा देंगे। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। साल्ट बिल्ट, हाँ तो दूसरा नियम ये कहता है साल्ट बिल्ट के लिए कि हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसका वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, यदि तू आ जाए, क्या आ जाए, तू, जिसकी स्पेलिंग दाऊ बोलते हैं, दाऊ लिखते हैं, तू आ जाए, तो हम क्या करते हैं, सेल को साल्ट में बदल देते हैं और बिल को बिल्ट में बदल देते हैं। सेल को साल्ट में बदल देते हैं और बिल को बिल्ट में। तो सर बिल्ट लग जाएगा, साल्ट कैसे लगे? ये भाई जब न टलने वाली बात, यानी पहला रूल और दूसरा रूल दोनों लगे होंगे, तब हमारा साल्ट लगेगा। यानी कि तू भी होगा और अवश्य जरूर वाक्य में लगा होगा, या फिर वाक्य न टलने वाली बात के लिए होगा और उसमें सब्जेक्ट जो होगा वो तू होगा, तब हम साल्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? साल्ट। और कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? क्लियर ना? ठीक है, कल अपने अपनी क्लास में भाई लाइव हो जाइएगा, वही टाइम रहेगा आपका 9 बजे, सुबह 9 बजे। 8 बजे केमिस्ट्री चल रही है ना?
8 बजे केमिस्ट्री चलेगी। नहीं नहीं, देखो बैच हर बार नहीं चेंज होगा। ठीक। और आप लोग ये जो इमेज भेज देते हैं ना, ये इमेज कम भेजा करो, सही नहीं है ये। इमेज कम भेजा करो भाई, है ना। ठीक। और कमेंट ज़्यादा नहीं करना, जो क्वेश्चन है केवल उसी कमेंट किया करो। पता चला कि हमें इसको पढ़ना है आगे, तो उसमें क्या कमेंट करना, पढ़ाएंगे ना अभी। ठीक। ठीक है फिर बंद करते हैं भाई। एनी डाउट? नो डाउट सर। ठीक है फिर लाइव बंद कर देते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक, चलते हैं।